हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पिछली क्लास में हमने बॉन्डिंग इन कार्बन डिस्कस किया था। चलिए आगे इसके हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन एज द नेम सजेस्ट, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी बेसिकली वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो वी कैन डिफाइन हाइड्रोकार्बन एट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। अगेन दे आर कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं बिकॉज बाकी के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज other means other than hydrocarbons, other organic compounds are derived from them, इनसे बनते हैं। ठीक है, from them। अब देखिए इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। हाइड्रोकार्बन के हम टाइप्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास कितने तरह के होते हैं। पहली बात हमें ध्यान रखना है, हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा। और ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि बाकी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो देखिए, तो अब इसमें हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। The saturated are called alkane। ठीक है, आखिरी के दो लेटर पे आप ध्यान देंगे, दैट इज alkane, En, alkane। एंड अनसैचुरेटेड को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अनसैचुरेटेड को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज अल्कीन, सॉरी दिस इज अल्केन, ALKANE। आखिरी के तीन लेटर को हम ध्यान देंगे, NE, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, तीनों में ही आखिरी के तीन लेटर पे हम ध्यान देंगे, इनकी नेमिंग में काम आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। एंड अल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं हम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास जनरल फार्मूला हियर CnH2n+2। हियर दो दो कम करते जाएं आप, CnH2n+2, हियर CnH2n and here it is CnH2n-2 where n is the number of carbon atom। n को हम क्या बोलेंगे, n is the number of carbon atom, n is number of carbon atom। सिंपली देखिए आप क्या है, इसमें क्या है, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से दो ज्यादा। यहां पे क्या है, कार्बन जितना हाइड्रोजन जस्ट उसका दुगना है। एंड हियर व्हाट, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से दो कम हो जाएगा। तो दो दो यहाँ पे कम होते जाएंगे। अब देखिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की मीनिंग समझिए। सैचुरेटेड, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की हमने 9th क्लास में बात की थी, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस में क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल डिजॉल्व नहीं किए जा सकते। आपने एक सॉल्वेंट लिया, 1 ग्लास वाटर, आपने उसमें 1 चम्मच सॉल्ट डाला, डिजॉल्व हो गया, फिर डाला, डिजॉल्व हो गया। जब तक वो डिजॉल्व होता जा रहा है दैट इज अनसैचुरेटेड। नाउ द टाइम विल कम कि अब जब उसमें और आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट डालेंगे वो सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, ऊपर ही रह जाएगा, तो दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इस कमरे में ये कैपेसिटी मान लो 30 स्टूडेंट्स की है। 30 स्टूडेंट बड़े कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ गए। अब मैंने कहीं से 5 स्टूडेंट कहीं से और बुला लिए, देन व्हाट विल हैपन, धक्का मुक्की करके बैठ जाएंगे। 5 स्टूडेंट और बुला लिए, ठीक है, अगेन धक्का मुक्की करके कहीं कहीं एडजस्ट हो गए, बट नाउ द रूम इज जैम पैक्ड। अब बिल्कुल पूरी तरह से पैक्ड हो चुका है।
अब अगर एक भी स्टूडेंट आएगा तो दूसरे को बाहर जाना पड़ेगा, तभी कोई एडजस्ट हो सकता है। तो अगर जब बिल्कुल पैक्ड हो गया कि कोई भी गुंजाइश नहीं है, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। और जब तक गुंजाइश है तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, इफ नो मोर हाइड्रोजन एटम इज एडेड, जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा उसमें और ज्यादा हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं किए जा सकते, बिकॉज चारों वैलेंसी बिल्कुल फुलफिल्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो दैट इज सैचुरेटेड। यहां पे केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, एक एच आप हटाएंगे तो दूसरा वहां पे कुछ लगेगा, तो दैट इज सैचुरेटेड। लेकिन सिंगल और डबल बॉन्ड में सिंगल और डबल बॉन्ड ब्रेकअप होते हैं और फिर नए एटम वहां पे ऐड हो सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब हमें इसकी नेमिंग भी डिस्कस करनी है, तो चलिए देखते हैं। पहले हमारे पास कुछ रूट वर्ड्स है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं हम ये देखते हैं। नेमिंग के लिए हमारे पास कुछ रूट वर्ड्स है। रूट वर्ड्स, अगर कार्बन का नंबर 1 है दैट इज मेथ, METH। 2 है दैट इज एथ। 3 है इसको हम बोलते हैं प्रॉप। अगर 4 है हम इसको बोलते हैं ब्यूट। अगर कार्बन जो है वो आपको 5 है हम इसको बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन जो है 6 है इसको बोलते हैं हेक्स। अगर ये 7 है हम इसको बोलते हैं हेप्ट। अगर 8 है इसको बोलते हैं ऑक्ट। अगर ये आपको 9 हो गया हम इसको बोलेंगे नोन। और अगर ये 10 हो गया, इफ कार्बन इज 10 देन दिस इज डेक। ठीक है, ये हमारे पास रूट वर्ड है नेमिंग के लिए। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। नेमिंग हम इसमें देखते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी एल्केन, एल्कीन और अल्काइन की। पहले हम एल्केन फैमिली को उठाते हैं सॉरी। चलिए पहले हम एल्केन फैमिली को उठाते हैं। एल्केन, KANE। मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 लेटर पे हमें ध्यान रखना है, नेमिंग में काम आएंगे। चलिए जनरल फार्मूला हम पास में लिख लेते हैं साइड में। जनरल फार्मूला मैंने इनका क्या बताया, जनरल फार्मूला जो इस पूरे ग्रुप पे एप्लीकेबल होगा दैट इज CnH2n+2। चलिए देखिए, अगर n का नंबर यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा C1। हम C1 नहीं लिखते, C इंप्लाइज की 1 है। 2 × 1, H कितना हो जाएगा 2 × 1+2, यानी कि कितना हो गया ये सिंपल। कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज्यादा। कार्बन 1 है, दुगना इसका 2 हो गया, 2 में 2 ऐड कर दीजिए दैट इज CH4। क्या हो जाएगा ये CH4। चलिए अब इसकी नेमिंग देखते हैं। नाम आप इसका क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए हमारे पास रूट वर्ड क्या है मेथ, और इसके लास्ट में 3 लेटर क्या है एन, तो नेम इज मीथेन। एन इंप्लाइज एल्केन फैमिली। अब देखिए फिर क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है 1 2 3 4, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। और देखते हैं अब अगर n की वैल्यू 2 है देन व्हाट विल हैपन, C2। H कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 + 2 6, C2H6। नाम आप क्या देंगे इसमें, C2H6 नाम क्या देंगे। 2 के लिए हमारे पास रूट वर्ड क्या है एथ, एथ में क्या लगाएंगे आप एन, तो दैट इज इथेन। नेम इज इथेन, ETHANE। स्ट्रक्चर देखिए 1 2। अब हर कार्बन की चारों वैलेंसी पहले आप सेटिस्फाइड कीजिए। 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3 4, इस कार्बन की अगेन 1 2 3 4। अब जहां जहां बच रहा है H लगाते चलिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। शॉर्ट में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कार्बन के साथ कितने H अटैच्ड हैं 3, तो यू कैन राइट CH3 बॉन्ड CH3। दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। और देखते हैं हमारे पास N की वैल्यू अगर 3 हो गई फिर क्या होगा C3। H कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 + 2 8। नाम क्या देंगे आप, 3 के लिए हमारे पास क्या है प्रोप, प्रोप में एन लगा देंगे, दिस इज प्रोपेन। स्ट्रक्चर आप कैसे लिखेंगे 1 2 3। अब हर कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड कीजिए। देखिए इसकी 4 सबकी 4 4 हो गई। अब जहां जहां है वहां H लगाते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8।
शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH3। इस पे कितने हैं, केवल 2 हैं, CH2 CH3। ठीक है। अब अगर मान लो N अगर है 4 है हमारे पास, देन व्हाट, C4, 4 2 जा 8 + 2 10, C4H10। ठीक है, नाम क्या देंगे आप, 4 के लिए हमारे पास क्या है, ब्यूट, तो नाम आप क्या देंगे, ब्यूट में N लग जाएगा, दिस इज ब्यूटेन। अब देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला हम इसका लिखते हैं, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला 1 2 3 4, सबकी वैलेंसी 4 पहले सेटिस्फाइड की, जब देखिए H लगाते जाइए अपने आप पे 10 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शॉर्ट में आप इसको लिखना चाहें, दिस इज CH3 CH2 CH2 अगेन CH3, तो वी कैन राइट CH3 CH2 CH2 CH3। इस ढंग से आप बाकी क्या भी लिख सकते हैं, दैट इज पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। ठीक है, तो इस ढंग से हम इनकी नेमिंग करते हैं। अब देखिए फिर अनसैचुरेटेड की बात करते हैं, एल्कीन और अल्काइन की, अल्कीन एंड अल्काइन। अब एल्कीन फैमिली में देखिए N कितना है हमारे पास, अब यहां पे 1 नहीं पॉसिबल होगा, 2 से शुरू होगा, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, बिकॉज हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल तीनों तरह की बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ स्टार्टिंग किससे होगी, 2 कार्बन एटम से। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या था हमारे पास, जनरल फार्मूला था इसका CnH2n, जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन जस्ट उसका दुगना हो जाएगा। तो अगर N2 है तो क्या हो जाएगा, C2H4। नाम क्या देंगे, 2 के लिए हमारे पास क्या है, एथ, एथ में क्या लगेगा, ईन लगेगा, तो इथीन। अब स्ट्रक्चर देखिए, ये डबल बॉन्ड लगा दीजिए आप। अब एक कार्बन की, दोनों कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, केवल 2 और बच रही है, एक मैंने यहां लगा दी, एक यहां लगा दी। अब यहां भी लगा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो कहीं भी आप लगाएं 2 ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए फिर यहां भी देखिए, यहां मैंने एक यहां लगा दिया, एक ऊपर लगा दिया। अब H लगाइए यहां पे, H H H हो गया, C2H4। आप शॉर्ट में लिखना चाहें CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। चलिए अगर N की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं फिर क्या होगा, अगेन C3H6, कार्बन जितना हाइड्रोजन जस्ट उसका दुगना, नाम क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या है हमारे पास, प्रोप, और क्या हो जाएगा, ये प्रोपीन हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखिए आप इसकी 1 2 3। फिलहाल अप टू दिस स्टेज 10th के लेवल तक हम जहां मर्जी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, बट एक ही डबल बॉन्ड लगाना है। आप यहां या यहां कहीं एक डबल बॉन्ड आप लगा लीजिए, यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी 3 वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आप केवल एक दे सकते हैं ऊपर या नीचे, 2 और 1 3, एक मैंने यहां दे दिया। इसकी देखिए 2 ऑलरेडी हो गई है, 3 4। अब H लगाते जाइए, अपने आप 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे फिर, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच है, CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इस ढंग से हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं। अब देखिए फिर आगे का देखते हैं, अगर N की वैल्यू हमारे पास 4 है, अब क्या होगा, C4H8। नाम क्या देंगे आप, 4 के लिए क्या है, ब्यूट है, आप नाम इसका देंगे ब्यूटीन। स्ट्रक्चर 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड हम लगाएंगे कहीं भी, मैंने यहां लगा दिया। अब इसका देखो 1 2 3 4, इसकी 3 ऑलरेडी फुल है, एक मैंने यहां लगा दिया। इसकी भी 3 ऑलरेडी फुल है, एक मैंने यहां लगा, इसका 1 2 3 4। ध्यान रखना कार्बन बैलेंसी ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। आप H लगाते जाइए, अपने आप 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर N की वैल्यू 5 है, देन यानी कार्बन का नंबर अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, C5H10। अब C5H10 दैट इज पेंट,
पेंटीन, इन लग गया लास्ट में, पेंटीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, 3 4 5, एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया। अब देखिए 1 2 3, इसकी 3 ऑलरेडी है, इसकी भी 3 है, एक एक आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे, इस कार्बन पे 3 है, दिस इज CH3, इस पे 2 है CH2, दिस इज CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस वन इज CH3। ठीक है, तो इस ढंग से आप फिर हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकेन का भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लास्ट हमारे पास अल्काइन। अल्काइन में क्या मैंने बताया, कार्बन कार्बन के बीच में हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में अगर है तो यहाँ भी मिनिमम कार्बन का नंबर कितना होगा, 3 होने चाहिए। मिनिमम जो कार्बन होगा दैट शुड बी 3, मिनिमम कार्बन यहाँ पे 3 होगा। तो अल्काइन फैमिली की हम बात करते हैं। अल्काइन जनरल फार्मूला क्या हुआ, CnH2n-2, यानी कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 कम। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा, C2, 2 2 जा 4, 4 - 2 अगेन 2, C2H2। देखिए नाम इसका क्या देंगे, इथाइन। इसका एक कॉमन नेम होता है एसिटिलीन और एसिटिलीन। IUPAC नेम ये इथाइन, YN नहीं लगेगा लास्ट में। देखिए स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे आप, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अब दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी खाली है, एक यहाँ एक यहाँ, एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया। आप इसको लिखना चाहें CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अब देखिए फिर अगर कार्बन N का नंबर हमारे पास 3 है तो क्या हो जाएगा, C3, 3 2 जा 6 - 2, व्हाट 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4, C3H4। क्या नाम देंगे, 3 के लिए हमारे पास क्या है, प्रोप, दैट इज प्रोपाइन। और स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे इसकी, एक ट्रिपल बॉन्ड में लगा देता हूं, मैंने एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा दिया। अब इसका देखिए, इस कार्बन को हम बिल्कुल टच नहीं करना, बिकॉज 3 और 1 4, चारों वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया, C3H4। शॉर्ट में आप लिखना चाहे कैसे लिखेंगे आप, पहले कार्बन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है CH3, देन C, इस पे एक भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड CH। और देखिए एक दो एग्जाम्पल, C3। अब जैसे मान लीजिए N का नंबर हमारे पास 4 है, फिर क्या करेंगे हम, C4H 8 - 2 6, C4H6 कैसे लिखें, नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ब्यूट है हमारे पास 4 के लिए, ब्यूटाइन हो गया। 1 2 3 4, कहीं एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमें लगाना है, आप यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं 3। अब देखिए इस दोनों कार्बन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इनकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। एक्स्ट्रा लगाएंगे फिर 4 से ऊपर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, स्ट्रक्चर इसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर है शॉर्ट में लिखना चाहे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, अगर N की वैल्यू मान लो मैं 6 लेके चलता हूँ, 6 हमने अभी किसी का नहीं देखा, तो अगर N की वैल्यू अगर 6 है तो क्या हो जाएगा, C6H 6 2 जा 12, 12 - 2, दैट इज C6H10, C6H10। 1 2 3 4 5 6, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए इन दोनों कार्बन को बिल्कुल हमें टच नहीं करना है, क्योंकि चारों वैलेंसी इनके सेटिस्फाइड है। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप, अच्छा नाम इसका क्या देंगे, नाम हेक्साइन। शॉर्ट में आप इसको लिखना चाहें, दिस इज CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्केन, एल्कीन, अल्काइन हाइड्रोकार्बन्स की हम नेमिंग करते हैं। अब इसमें एक चीज और इसके साथ ही, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है हम इसी पे समझ लेते हैं। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज, चलिए देखते हैं। होमोलोगस सीरीज को हम डिफाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस हो सकता है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड
there is a difference of CH2 between two successive members and all of them are represented by a common general formula. तो उनको क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोलेंगे. तो होमोलोगस सीरीज में हमारे पास क्या क्या चीजें आनी चाहिए? ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2 between two successive member और क्या होगा? हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड chemical properties, similar structure and chemical properties, and one more thing, represented by same structural formula, sorry, same general formula. ठीक है. अब देखिए, जैसे हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल में, हमारे पास पहला एग्जाम्पल एल्केन फैमिली को हम ले लेते हैं. एल्केन फैमिली का पहला मेंबर मीथेन, दूसरा मेंबर इथेन C2H6, तीसरा मेंबर प्रोपेन C3H8, चौथा मेंबर ब्यूटेन C4H10, पांचवा मेंबर पेंटेन C5H12, छठा मेंबर C6H14, फिर सातवां मेंबर C7H16, आठवां मेंबर C8H18, ठीक है. फिर नोनेन C9H20 एंड C10H22. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन. अब देखिए सब में ग्रुप ऑफ कंपाउंड, पहली प्रॉपर्टी हैविंग डिफरेंस ऑफ CH2. दो लगातार मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 का. आप देखिए एक कार्बन ज़्यादा है, दो कॉन्टिन्यूअस मेंबर के बीच में एक कार्बन ज़्यादा है और एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी टू कॉन्टिन्यूअस मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है. बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सब में सिंगल बॉन्ड है तो स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज आ गई, और जब स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज है केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज आ गई. सबके साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक हटेगा दूसरा आएगा, और रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला. सबके जनरल फार्मूला सेम है. क्या है भाई जनरल फार्मूला इन सबका? CnH2n+2, CnH2n+2. तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोलेंगे होमोलोगस सीरीज. वैसे ही अगर आप एल्कीन फैमिली का ले लें, उसमें भी वही सबका जनरल फार्मूला सेम है, CnH2n. सबके जैसे एल्कीन फैमिली में हम लेते हैं पहला मेंबर इथीन, दिस इज C2H4, फिर क्या हो जाएगा? प्रोपीन C3H6, फिर ब्यूटीन C4H8, फिर पेंटीन C5H10, फिर हेक्सीन C6H12, हेप्टीन C7H14, ऐसे बढ़ते जाएगा. अब देखिए दो लगातार मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है. एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज़्यादा है. और दूसरा क्या हुआ? सबकी जनरल फॉर्मूला एक ही है, CnH2n+2. सबकी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है, सब में एक एक डबल बॉन्ड होगा, और साथ के साथ फिर उसके बाद क्या हो गया? सब में डबल बॉन्ड तो होगा ही, और जब स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है तो अब प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हो जाएगी. सब में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, एडिशन रिएक्शन हो सकती है इनमें. तो इस तरह की ग्रुप को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. वैसे ही अल्काइन फैमिली का हो जाएगा, अल्कोहल का हो जाएगा, तो दिस इज होमोलोगस सीरीज. ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया. हमारे पास अब इसमें एक टॉपिक और बच रहा है, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.